हेलो एवरीवन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज एक दूसरा क्वेश्चन दिन का और सेम टॉपिक काइनेमेटिक्स से है बच्चों। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने का पर्पस क्या है, एक तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है ना वो रिवाइज होता चलता है क्वेश्चन करके, और ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, तो जेई मेंस वाले बच्चे भी इसको देखें और अप्लाई करने की कोशिश करें बच्चों, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन डेटा देखेंगे बच्चों, जो हमारा हेल्प करेगा इन चार ऑप्शन को सॉल्व करने में। सबसे पहले तो बच्चों एक पार्टिकल मूव कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बच्चों, a क्या है, कांस्टेंट है। हैज वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड एट a पॉइंट एंड 17 मीटर पर सेकंड एट c पॉइंट। b इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड c। बच्चों पहले मैं क्या करूँगा, सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे। a और यहाँ कहीं दूर C पॉइंट है सपोज, ठीक, उनके बीच में एग्जैक्ट बीच में एक B पॉइंट है। ठीक, अगर ये है बच्चों d/2 तो ये भी होगा d/2। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है बच्चों तो तीनों इक्वेशन जो होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तीनों वैलिड होती हैं। ठीक, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है B पॉइंट पे, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये देखो आपको रिलेशन किस किस चीज में गिवन है। एक तो वेलोसिटी, एक एक्सेलेरेशन और एक ऊपर से डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों कहाँ मिलेंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा मैं A एंड C के बीच में। A एंड C के बीच में जब थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे A आएगा बच्चों, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे D आएगा। तो vc आपको पता होगा कितना है, 17 मीटर पर सेकेंड है, और दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय d। इसको अभी यहीं तक होल्ड करो। अब देखो दूसरी सिचुएशन देखो बच्चों, दूसरी सिचुएशन में a से b तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, d/2 है, और हमारे पास दोनों पॉइंट की वेलोसिटी है नहीं, इस पॉइंट की वेलोसिटी v भी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे बिटवीन a एंड b बच्चों। यहाँ लिखेंगे vb² इक्वल्स टू u² प्लस 2a इंटू s। s2 लिख दो, यहाँ s1 लिख दो। तो vb² निकालना है बच्चों, और दिस इज 7² प्लस 2a इंटू d/2। तो बच्चों ये देखो 2ad, और यहाँ पे भी क्या है 2ad। तो 2ad की वैल्यू निकाल लो पहले। तो 2ad कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289 माइनस 49, तो इट बिकम्स 240। 2ad की कंप्लीट वैल्यू आ गई 240। अगर मैं यहाँ 240 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आएगा यहाँ 120 एंड प्लस 49, और इट विल बिकम vb इक्वल्स टू √169। तो बच्चों निकल के आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। vb की वेलोसिटी आ गई आपके पास 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं और इसको हम करते हैं साफ, जगह बचाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बच्चों a एंड b के बीच में। कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो एक्सेलेरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, चलो vd डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरह से हमारी सिचुएशन, और ये है 7 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ए पॉइंट है बच्चों ये, और दिस इज सी पॉइंट। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, 17 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट ये बीच का है बी पॉइंट, इसकी वेलोसिटी क्या है 13 मीटर पर सेकेंड। अभी तो निकाली है बच्चों, क्वेश्चन में मत ढूंढो, 13 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये टाइम t1 है, इसको बोलेंगे हम t1 टाइम, इसको बोलेंगे t2 टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम नहीं है। ठीक है, ओके। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बस इन दोनों का सम करो ना। बी ऑप्शन में क्या करेंगे हम, वी एवरेज कैसे निकालेंगे, va प्लस vb डिवाइड बाई 2। क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि बच्चों स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये नहीं कर सकते थे, तो हम ओरिजिनल मेथड से जाते हैं। ओरिजिनल मेथड क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। वैसे करते फिर हम, अभी तो हमारे पास ईज हो गया ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बच्चों, डिवाइड बाय 2, तो इट विल कम 20 डिवाइड बाई 2 10 मीटर पर सेकेंड।
तो बच्चों ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं यार, ठीक। तीसरा ऑप्शन में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू दैट फ्रॉम बी टू सी इज 3/2। तो यार ग्राफ फालतू में हमने डिलीट कर दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा। टी, ठीक है बच्चों, तो इट इज T1, दिस इज T2 और दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। आपको सारी की सारी वेलोसिटीज पता है, T1 और T2 का रेशियो पूछा है इसने। तो T2 T1 का रेशियो बच्चों मिलेगा कैसे, ये बताओ, एक क्लू है इसमें, वो ढूंढ ले तो मिल जाएगा। अब इक्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन भी अब इक्वेशन से कर सकते, ग्राफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से इजी हो जाएगा। कैसे, अब मैं देखता हूँ कि ये D1 है बच्चों, D/2 है, ये भी D/2 है, और ये कंप्लीट कितना हो गया, D हो गया। तो D/2 को अगर मैं लिखूंगा, D/2 क्या होता है, VT डायग्राम के अंडर एरिया जितना होता है वो होता है D/2, मतलब D/2 नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो D/2 की वैल्यू कैसे नहीं आ जाएगी, एरिया अंडर VT डायग्राम, इस डायग्राम के अंडर एरिया, क्योंकि आपके पास ये 7 है, ये 13 है और ये 17 है। दो पैरेलल साइड की का सम करो बच्चों, ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना है ना हमें, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ दोस टू पैरेलल साइड्स। तो बच्चों 7 + 13, तो 7 + 13 इसको कर दो डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है, ठीक। डिफरेंस कितना है बच्चों, T1 है। तो ऐसे निकालते हैं। और अब मैं लूंगा बच्चों ये पूरा का पूरा, ये ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर ये आप ये भी ले सकते हो, ये वाला एरिया, ठीक। इसके लिए 13 हमारे पास ऑलरेडी था, तो चलो ये वाला D/2 ले लो। तो D/2 इक्वल्स टू ये साइड और ये साइड, ये कितनी हो गई, 13 + 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T2। T1 और T2 को डिवाइड करना है, यहाँ तो बना जाएगा बच्चों, है ना, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इनको डिवाइड करना था ना। तो T1/T2 निकल के आ जाएगा कितना, दिस इज 17 + 7 + 13 20, और ये कितना आएगा बच्चों, 30, और दिस इज T1, दिस इज T2। तो T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल्स टू 3/2। इजी है ना, कितना इजी है, हो गया ये आपसे, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी निकालिए बच्चों B एंड C के बीच की, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, सेम चीज, मतलब V एवरेज निकालना है आपको, तो VB + VC डिवाइड बाई 2 कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों स्ट्रीट लाइन आ रही है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो दिस इज 13 + 17 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30 डिवाइड बाई 2 15 मीटर पर सेकेंड। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें काइनेमेटिक्स का ही, एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन करने से क्या हेल्प हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है ना बच्चों, रिवीजन हो रहा है और आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। जैसे मैंने अभी ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगाया, तो शायद आप कोई बच्चा इक्वेशन का लगाए तो शायद उसका जो रिजल्ट आए वो मुझसे लेट आए, है ना। तो हमें फास्ट भी करना है और एक्यूरेट भी बनना है, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर यार। कल आती है नेक्स्ट वीडियो, देखना उसको, चलो बाय।